रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल के पूर्वज आदिवासी रहे होंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के भगवान हैं, ये भी कहा है लखमा ने। मोहन भागवत की भी जल्दी छुट्टी होगी। आदिवासी और साहू भाजपा को निपटाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही भाजपा के लोग आपस में अपने ही दुश्मन हैं। देवगुड़ी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए बस्तर में बारिश हो रही है। तो बड़ा बयान इस वक्त दिया गया है मंत्री कवासी लखमा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि यह जाके कोई भी आदमी अगर उल्टा सीधा बात करेगा वो ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। ये गरीब लोग का सरकार है। भूपेश बघेल हर समाज को हरियाली त्योहार से लेकर छठ पूजा से लेकर आदिवासी विश्व दिवस से लेकर और हमारा गणेश त्योहार को लेकर पूरा देवी देवता भूपेश बघेल का चीर में छिड़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है, तो इसलिए इस टाइप के बात करेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है कवासी लखमा का। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल के कोई पूर्वज आदिवासी रहे होंगे, तो वर्तमान में जो देवगुड़ी की पूजा कर रहे हैं, इसी से बस्तर में जम के बारिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लिए भगवान हैं, और ये भी कहा है कि मोहन भागवत की जल्द छुट्टी होगी। तो बड़ा बयान यहाँ पे दिया गया है। आदिवासी और साहू भाजपा को निपटाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। भाजपा के लोग आपस में ही अपने दुश्मन हैं, ये भी उनकी तरफ से बयान में कहा गया है। तो ज्यादा बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी के नेता, कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी और बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बीजेपी का रुख करेंगे, और संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि कवासी लखमा ने यहाँ पे बयान दिया, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मोहन भागवत की छुट्टी जल्द होगी। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक है। विश्व में उनकी पहचान है। आरएसएस एक बड़ी संस्था है जो समस्या के लिए काम करती है। अब वो यदि उनके बारे में कहें क्योंकि छुट्टी होने वाली है, तो इसे कहते हैं कि मदहोशी का आलम। वैसे भी कवासी लखमा को बहुत गंभीरता के साथ में ना तो बीजेपी लेती है, ना ही प्रदेश की जनता लेती है। मदमस्त माहौल में इस तरह के बयान उनके आते हैं। कभी जाकर वो कहते थे कि बच्चों को कलेक्टर का कॉलर पकड़कर नेता बनना है। तो ऐसे लोगों का क्या महत्व, ऐसे लोगों का क्या बयान है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, संवैधानिक रूप से यदि एक मंत्री है, प्रदेश के मंत्री है, वो उनका जिस भी वातावरण में वो बयान दे, लेकिन अब चूंकि वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं, इसलिए उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, इसका संदेश क्या जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है, ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। अब इनकी भी विदाई है, 4 साल हो गए हैं, वहां समाप्त हो गई है। राहुल गांधी की स्थिति खराब हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की चीजें आ रही कि कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, स्वयं ही कहना पड़ रहा है कि भूपेश बघेल ऐसे हैं, सरकार ऐसी है, हम अच्छे हैं। अरे ये तो दूसरा सर्टिफिकेट देगा, 1 साल इंतजार करना चाहिए। सर्टिफिकेट दूसरा देगा आपको कि आप अच्छे हो तो आप फिर से सरकार में आओगे, और नहीं है तो आप फिर 15 साल घर में बैठोगे। लेकिन मदहोशी के आलम में इस तरह का बयान कि आरएसएस प्रमुख हट जाएंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और होशो हवाश के अंदर में कवासी लखमा जी को बयान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता का विषय नहीं है, हंसते खेलते और बचपने टाइप का। संजय जी आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। कवासी लखमा ने और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं, और आगे फिर बात करेंगे आपसे। जी। हम लोग राम गमन पथ कौशल्या मंदिर बनाने से मोहन भागवत को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उनको भी जल्दी छुट्टी होगा, ऐसा हमारा को उम्मीद है। पार्टी के नेता साहू मुख्यमंत्री का घर घेराव किया, उनको छुट्टी किया गया। आदिवासी विश्व दिवस में आदिवासी लोग को झटका दिया गया, एक है माफ करेंगे, साहू लोग माफ करेंगे, या साहू लोग का पिछड़ा वर्ग का बोल वाला है, आदिवासी लोग को बोल वाला है। आदिवासी को निपटाने के बाद इन लोग बसेंगे का? ये आदिवासी लोग और साहू लोग निपटा देंगे, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये संदल को पता नहीं है, अभी अभी नया नया बना है,
उसको खुद को नहीं मालूम है कि मैं किधर का हूँ। तो इसलिए चंदेल के निशाना में बृजमोहन अग्रवाल है, चंदेल का निशाना में रमन सिंह है, इनसे कैसे निपटेगा? और हमारा धर्मजलाल कौशिक बहुत गुस्सा में है, ये खुद ही निपटे पहले, अपने लोग इसको निपटाएंगे। तो दोनों ही नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नितिन जी का रुख कर लेते हैं। नितिन जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा कि संजय जी ने इस बयान को फ्रस्ट्रेशन बताया, और जिस तरीके से अभी हम बाइट सुन रहे थे, आपने भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा कि आदिवासी और साहू समाज जो है वो बीजेपी को माफ नहीं करेगा। तो लेकिन आपको लग रहा है कि आप वोटर्स को साथ पाएंगे? देखिए रुमाला, मैं एक चीज तो पहले ये बता दूं कि संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि कवासी लखमा के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कवासी लखमा एक आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री है, और मैं तो दावा करता हूँ बस्तर में नहीं, प्रदेश में बीजेपी में कवासी लखमा के कद का कोई नेता नहीं है। उनकी सोच, उनकी विचारधारा और किस पंच और सरपंच के चुनाव से जो व्यक्ति चुनाव जीतकर इस हद तक पहुंचा, इस पोजीशन पर पहुंचा है, तो वो अनुभव ही नहीं है। ये तो ये मानकर चले, बिल्कुल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपसे परिवर्तन किए नितिन जी आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी क्या उसे अपना बयान मान रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कवासी लखमा जी ने एक बात जो कही कि मोहन भागवत की छुट्टी है, इसके पीछे कहने की बात ये साफ है कि जिस प्रकार धड़ाधड़ डिसीजन हुए, धड़ाधड़ प्रभारी बदले गए, अध्यक्ष बदले गए, डी पुरेंद्रेश्वरी वो हंटर वाली हमारी बहन, उसको बिल्कुल मीटिंग चलते बदल दिया गया। तो कहीं पर भी भाजपा जो है वो संघ को महत्व नहीं दे रही है। तो लखमा जी का बोलना बिल्कुल सही है कि मोहन भागवत की छुट्टी होगी, क्योंकि मोहन भागवत की शायद ये लोग सुन नहीं रहे। दूसरी बात, कवासी लखमा जी ने ये कही कि राम वन गमन पथ और कौशल्या माता का मंदिर बना है, तो निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल एक अपना वो बना लिया था कि राम भगवान के नाम पर सिर्फ वोट लेना है। यहाँ वोट लेने की बात नहीं है, यहाँ पर संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमने माता कौशल्या का मंदिर का निर्माण किया और राम वन गमन पथ पर हम काम कर रहे हैं, जिसको लेकर की भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। और तीसरा जो कवासी लखमा जी ने कहा, चंदेल जी, हाँ चंदेल जी अभी अभी बने हैं बीजेपी में। बता दूं आपको रुमाना, छत्तीसगढ़ बीजेपी में है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला बन चुकी है, नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं, सारे प्रयोग फेल होंगे और प्रचंड बहुमतों से वापस 71+ पे कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने सुना भी होगा नितिन जी को, तो उन्होंने कहा कि आपस में ही दुश्मन है, तो क्या ये मान लें कि चंदेल के निशाने पर बृजमोहन है? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा शराबबंदी हुई नहीं है, मधोशी का आलम पूरे प्रदेश से फैलता हुआ राजीव भवन और प्रत्येक कांग्रेस नेताओं के दिमाग पर घुस गया है। और सुनो, अरे सुनिए, अब सुनिए, उसी का असर उसी वातावरण का असर पूरे प्रदेश के अंदर में, अरे फिर वही आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं, तो पूरे प्रदेश के अंदर में इस तरह का वातावरण बना है। दूसरा है कि राजीव भवन जो है अब उल्टी गिनती चालू हो गई, 4 साल हो गया, ये ज्योतिष केंद्र बन गए हैं। अब सबको कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी देखना है, ज्योतिष केंद्र भैया ये हट रहा है सरसंचालक। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नितिन बंसाली को, आज अपन कोर्ट में मिलते हैं और एफिडेविट करवाते हैं कि मोहन भागवत हट रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं। हम जिंदगी भर गुलामी करेंगे एक दूसरे को। सुन लीजिए अब बयान, अब यही फिर वही बीच में अभी कवासी लखमा, सुनिए, अरे फिर वही बात, एक शपथ पत्र बनवा लें, कवासी लखमा जी को बुलाइए, संजय श्रीवास्तव आ रहा है कोर्ट में, रायपुर में चलते हैं, अपन शपथ पत्र बनवाते हैं। कुछ भी बोलना एक जिम्मेदार आदमी, सुनो तो सुनने का, अब ये सुनने की बातें नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब ये इनमें धैर्यता ही नहीं है सुनने का, ये आरोप केवल लगा सकते हैं जो बोले मुंह से उठ के नींद में बोल दिया और उसके बाद सुनना नहीं है। तो कुल मिलाकर ये विषय है। और कवासी लखमा जी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि क्या स्थिति है और कौन किस, हमारे यहाँ तो बदलने की प्रक्रिया है। आप क्या थोड़ी ना है कि गांधी 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 गाना गाओ, जीवन भर आपको वहां पे जीवन भर राहुल गांधी, सोनिया गांधी यही करते हैं, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। कोई सुनो तो, अरे बीच में बोलो मत ना भाई, मैं भी आपको डिस्टर्ब कर सकता था नितिन, आपके बीच में मैं भी बोल के आपकी बात को काट सकता था।
लेकिन ऐसा गांधी के जो हत्यारे थे, है आपने दूसरे का किस्मत सपोर्ट में करने वाले ये लिख लोग के हैं। आप पैदा बोलो हुए ना हैं गांधी आप से कि भाई। आपको उनकी चाकरी आप करनी बोल है तो दीजिए ना, करिए, बोल कहीं दीजिए। दिक्कत नहीं है, जिंदाबाद। कहीं चाकरी करिए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, नहीं तो लोग बनने के लिए दौड़ते कांग्रेस हैं, के यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा है आपको चिंता कि करने की कहीं आवश्यकता कोई नहीं है, बनना ही भारतीय नहीं जनता चाह पार्टी रहा को है। इसमें। टीएस बाबा ने मुंह पे मारा था चिट्ठी लिख के, सरकार को आईना दिखाया था, प्रधानमंत्री आवास। अब हमसे बात कर रहे हैं, कवासी की बात कर रहे हैं। एक मंत्री जिम्मेदार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में था, आप लोगों मुंह पे का मारा है, मुंह पे भारतीय पत्थर मारा जनता है पार्टी के और फेंका है शासन विभाग काल को में कि मुझे अग्रवाल की इस्तीफा दे जमीन दिया। को कैसे नपवाया गया मुझे था और लगता कैसे है रमन सिंह और कैसे हम तो विपक्ष में हैं, ओपी हम तो विपक्ष में हम सब काम करेंगे, हम तो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मजबूत करेंगे, परिवर्तन बिल्कुल, होगा, ये सब तो कुछ वक्त होगा। बताएगा कि आदिवासी किसे मौका देते हैं और किसे चुनते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता बताएगी। आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता ने इन्हें प्रदेश